हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन या कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा सरकार किया है दोस्तों? कर्नाटक सरकार। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक के निर्माण का मार्ग पर प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ओजू जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी? तो यह तैयार किया गया था बारदोलोई समिति। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बारदोलोई समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? तो कौन बन गया है दोस्तों? मालदीव। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट है, फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है? तो इनमें इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लियो जो है इनमें से नहीं है। बाकी मेपल, क्लच, जायू ये सभी जो है उसमें शामिल है शुभंकर में, लेकिन लियो शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मौलाना आज़ाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, जो नई दिल्ली में है। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है तिरुमाला मंदिर में किया गया है, जो आंध्र प्रदेश में है। तिरुमाला मंदिर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगा और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफ़ी कम कर देगा? तो वह रूस हो जाएगा। इसके आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सूचीवार और सूची 2 को सही मिलान करना है। एक तरफ ऐप है और उसके बाद दूसरी तरफ जारी करता है। तो इसी नेट ऐप कौन जारी किया है? तो ये किया है भारतीय चुनाव आयोग ने। ठीक है। ई सेहत ऐप कौन जारी किया है दोस्तों? ये किया है जम्मू कश्मीर सरकार। ठीक है। और जागृति ये ऐप कौन किया है? उपभोक्ता मामले विभाग किया है। और जो है सारथी 2.0 ऐप जो है सेबी किया है। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चोला दर्रा को खोलने की घोषणा किया है? तो किया है सिक्किम सरकार। आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम सरकार। यानी कि डोकला और चोला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्न में से किस जिला में स्थित है? तो गोकुल जलाशय जो है बिहार के बक्सर में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बक्सर में। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा बिहार में टोटल कितना रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से 2023 में कितना हो गई है? तो 2011 में 44 था, 2023 में दोस्तों घटकर 25 हो गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया। सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? तो क्या है? तमिलनाडु सरकार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रिजर्व का नाम है डुगोंग संरक्षण रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल में आयोजित किया गया है, सही है। प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब तिलक वर्मा को दिया गया, ये भी सही है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, ये भी सही है। भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 यानी चारों जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न है सेम हॉट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्न से कौन है? तो सेम हॉट सेम वर्ल्ड के लेखक है डॉक्टर मनीषा वी रमेश। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे ने अपने महत्वाकांक्षी डैश के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 ग्रहों को प्रक्षेपित करना है। तो वह मिशन का नाम है दक्ष मिशन के तहत। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्ष मिशन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया है दीपिका पादुकोण को। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम जो है अभ्यास वायु समन्वय है। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो किया गया शिरीष चंद्र मुर्मू को। आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण यानी कृत्रिम वर्षा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो है दिल्ली। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और आईसीएआर केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशा अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या है नागालैंड। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र 20 वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के डैश राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.4%। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह बेईपान नदी पर। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेईपान नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का प्रस्ताव लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट है जुबिन गर्ग जिनके हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक लोकप्रिय क्या थे? तो जुबिन गर्ग जो है दोस्तों एक सिंगर थे, लोकप्रिय सिंगर। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणाली की 5 से 6 रेजिमेंट की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा निम्न में से किस कंपनी को जारी की गई है? तो यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां प्रश्न है असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो यानी इसमें कथन जो है असत्य कथन छाटना है, जो गलत कथन होगा वही छाटना है। तो पहला कथन है भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया, जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट है। तो ये कथन जो है तो सही है। नेक्स्ट है कोकन 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर किया गया है। ये भी दो कथन जो है सही है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। ये भी कथन दोस्तों सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बालोद जिला जो है बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है टाइफून बुआ लोई निम्न से
किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो ये क्या है? वियतनाम में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 34वां से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है आपको महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो क्या है? मुकेश अंबानी। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड प्रणाली शुरू किया है? तो क्या है? महाराष्ट्र। आंसर ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो चुना गया है एंड्रयू पार्सन्स को। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एंड्रयू पार्सन्स। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जिसने अपनी ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क डैश के तहत बनाई गई है। तो यह परियोजना हिमांग के तहत बनाया गया है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा बार डाइनल जो है इसमें नहीं है। बाकी मैरी ई ब्रूनको, सिमोन सगाचुकी, फ्रेड रेम्सडेल जो है मिला हुआ है इन सबको फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। ठीक है। नेक्स्ट है पंडित छन्नू लाल मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंडित छन्नूलाल मिश्र जो है संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया संगीत। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया है? तो रसायन विज्ञान में किसको मिला है? सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर ए यागी को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? तो यह फटा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां प्रश्न है, डॉक्टर खालिद अहमद एल एनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर खालिद अल एनानी निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो खालिद अल एलानी जो है मिस्र का है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया मिस्र। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमोट सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। यह प्रयोगशाला डैश में स्थापित की जाएगी? तो जो है IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा IIT भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो क्या है? पलाऊ देश। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों पलाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, कोंडारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा संचालित गांव बना, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वार्षिक देवरगट्टू बन्नी उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ, जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजे घर योजना शुरू किया है? तो कौन सा राज्य शुरू किया है? गोवा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया गोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने के लिए और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है? तो है उत्तराखंड। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो टी डोम कौन किया है? ताइवान। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों ताइवान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? तो BCCI का 37वां अध्यक्ष कौन बने हैं? मिथुन मनहास। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मिथुन मनहास। नेक्स्ट देखते हैं।
50 नंबर प्रश्न है, मिलान करने वाला है। एक तरफ है महोत्सव या त्यौहार, दूसरा तरफ स्थल। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, तो ये मिल जाएगा तेलंगाना से। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर से मिला देंगे। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में, तो इसको केरल से मिल गया। और राममान उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाप्त हुआ, आज का सेट समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय मित्रों, ख्याल रखिएगा अपना।